नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ह्यूनमो 5 मिसाइल नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया ने किया है। साउथ कोरिया ने अपनी सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमो 5 का अनावरण किया है, जिसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जा रहा है क्योंकि इसकी रेंज और शक्ति सामान्य मिसाइल से कई गुना अधिक है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ के राष्ट्रपति है ली जे म्यांग और यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियानकुड़ी नींबू का निर्यात किया है? तो आंसर है इंग्लैंड। यह निर्यात कर्नाटक और तमिलनाडु से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो यह है अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के बीच 31 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका उद्देश्य रक्षा तकनीक और सह उत्पादन को बढ़ावा देना है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाया जाएगा? तो यह है नौरादेही अभयारण्य। कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। हालांकि ऑप्शन के चारों ही राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। आइए क्या करते उनके सारे की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में है। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और 2018 में इसको नेशनल पार्क में बदल दिया गया। दूसरा है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। ये चीतों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह घनी बाघ आबादी के लिए भारत में सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी यही भी पाई जाती है। इसको 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और लास्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी जो है इसकी लाइफलाइन कही जाती है। 2009 में बाघों का सफल पुनर्वास यहाँ पे किया गया था और 2020 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया था। किसको? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता सितंबर 2025 में कितने गीगावाट पार कर गई? तो ये है 500 गीगावाट पार कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड क्यूलिनरी सिटी का दर्जा मिला है? तो ये हमारा है लखनऊ। लखनऊ को ये दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है मिस्र, इजिप्ट में किया गया है। हाल ही में 13वां आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है जिसे प्रवाइक ने भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया है? तो इसका नाम है वीर। नेक्स्ट, भारत के 90th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है इलमपंथी AR। ये 16 वर्षीय हैं। नेक्स्ट, भारत में पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 किस शहर में शुरू हुई? तो ये कोची से शुरू हुई है। नेक्स्ट, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप। इसका नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये है केरल। महिला वनडे विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में 215 रन बनाकर 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता।
महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? तो ये है शेफाली वर्मा। इन्होंने फाइनल में 78 गेंदों पर 87 रन बनाए और 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नई परमाणु पनडुब्बी खारबोस्क का हाल ही में जलावतरण किया गया है? तो ये है रूस की मिसाइल है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खारबोस्क का सफलतापूर्वक जलावतरण किया है। यह पनडुब्बी विशेष रूप से अंतर महाद्वीपीय परमाणु ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए विकसित की गई है। रूस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जी। मुद्रा है रूसी रूबल और राजधानी है मॉस्को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो ये है मदुरई, तमिलनाडु में। पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हमारा लुधियाना है, फिर तीसरे पे चेन्नई, चौथे पे रांची है और 10वें पायदान पर हमारा दिल्ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या होता है? तो यह एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत के शहरों का मूल्यांकन निम्न मानकों पर करता है। कौन कौन से मानक हैं? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नागरिक प्रतिक्रिया, सिटीजन फीडबैक, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य स्तर, और चौथा है नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो यह है हमारा आयुष्मान भारत योजना। यह कब शुरू हुई है? यह 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू हुई। दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज इसमें दिया जाता है और यह गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? तो ये है सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने सन 2025 के अपने टाइम 10 क्लाइमेट लीडर्स की सूची में लद्दाख के पर्यावरण सक्रियता और इनोवेटर सोनम वांगचुक को शामिल किया है। उन्होंने डिफेंडर्स कैटेगरी में जगह बनाई है क्योंकि वे हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक इंजीनियरिंग को लेकर कृत्रिम ग्लेशियर मतलब कि आइस स्तूपास का निर्माण कर रहे थे जिससे पानी की कमी का सामना हो सके। इस समय उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके क्या कारण है देख लेते हैं। लेह में राज्य स्थिति और छठे अनुसूची की मांग को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल की थी। सरकार का आरोप है कि उनकी उकसाने वाली बातों ने उस आंदोलन को और हिंसक बना दिया, जिसके बाद कुछ सरकारी ऑफिसें और वाहनों पर कब्जा और आग लग गई। इसके अलावा उनकी जो एनजीओ है उसकी भी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि उनकी गतिविधियां राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में भारत का 94th रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में है? तो यह है बिहार में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। यह एक ऑक्सबो लेक है जो गंगा और महानंदा नदी के पास बनी है। नेक्स्ट, रामनामी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रामनामी जनजाति के 2 सदस्यों को उनके पारंपरिक मोर पंख वाले मुकुट से अलंकृत किया। रामनामी समुदाय छत्तीसगढ़ का एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वे अपने पूरे शरीर में और चेहरे पर राम शब्द का टैटू गुदवाते हैं। यह समुदाय भक्ति आंदोलन से प्रेरित माना जाता है और राम नाम के जप को सर्वोच्च मानता है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा लेखा महासंचालक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विश्वजीत सहाय जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी जिसे बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है किरण देसाई जी ने लिखी है। यह उनके 2006 के उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बाद लिखा गया उनका पहला उपन्यास है। इस उपन्यास को 2025 के बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट में चुना गया था और बाद में शॉर्टलिस्ट भी किया गया। नेक्स्ट, दुनिया भर की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में पहले स्थान पर कौन सी संस्था रही? तो यह
अमूल रही। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था चुना गया है। इफ़को इसमें दूसरा स्थान पे है। नेक्स्ट, पेरू ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो ये है मेक्सिको के साथ इसने सारे राजनयिक संबंध को तोड़ दिया है। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर महीने में भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे? तो यह लाए जाएंगे बोत्सवाना से। फिलहाल भारत में लगभग 27 चीते हैं, जिसमें 16 चीते स्थानीय रूप से जन्मे हैं और वे पुनर्वास केंद्रों जैसे कुनो नेशनल पार्क और गौरी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखे गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं संजय गर्ग जी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है हेरिटेज फूड्स को। नेक्स्ट, ह्यूरॉन इंडिया परोपकारी सूची 2025 के अनुसार सबसे उदार दाता कौन है? तो ये है शिवनादर। शिवनादर जी को इसमें पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं राहुल वीएस। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो ये है नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट, जेम्स वॉटसन को 1962 में किस खोज के नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था डीएनए के लिए। नेक्स्ट, पपुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। नेक्स्ट, किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया? तो यह शुरू किया है गुआम के पास। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआम के पास शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया नौसेनाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये गुजरात में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक बीमारियों की पहचान करना है। नेक्स्ट, तीसरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 किस देश में शुरू हुआ? तो ये ब्राजील में हुआ। ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया गया। एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बना है? तो ये बना है मुंबई। शेखा नासर जल अल नवैस किस देश किस से संबंधित हैं, जिन्होंने यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं यूएई से संबंधित हैं। इनको 2026 से 2029 इनका कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष आधारित सोलर पावर्ड एआई डेटा सेंटर परियोजना है। 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों से महिलाओं के लिए किस भार वर्ग को हटा दिया गया है, जिसमें मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो ये है 49 किलो भार वर्ग को अब ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ओलंपिक के लिए महिलाओं की न्यूनतम भार श्रेणी 53 किलोग्राम तय कर दी है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देख लें, स्थापना इसकी 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? तो ये है जमैका एंड क्यूबा को। भारत ने जमैका और क्यूबा को लगभग 20-20 टन राहत सामग्री भेजी है। इसमें दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, किचन हाइजीन किट, जनरेटर आदि शामिल है। नेक्स्ट, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो ये स्वीडन बन गया है।
नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी पहले मुस्लिम दक्षिण एशियाई मेयर बनने जा रहे हैं। उनकी मां मीरा नायर एक प्रसिद्ध भारतीय पैदाइशी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने इतिहास रचा है क्योंकि वो न केवल पहले मुस्लिम मेयर हैं बल्कि शहर के सबसे युवा मेयरों में से भी एक हैं। नेक्स्ट, WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल लॉ ऑफ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 86 स्थान पर। WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 86वें स्थान पर है। भारत का कुल स्कोर 0.49 है। ये पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान नीचे आ गया है। गिरावट के मुख्य कारणों में न्यायिक देरी, सरकार की जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रताएं शामिल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में हाई रैंकिंग पाने वाला एकमात्र भारतीय नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। IUCN ने कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रैंकिंग दी है। यह एकमात्र राष्ट्र भारतीय प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे सकारात्मक संरक्षण स्थिति दी गई है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और यह पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जहां न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला बिजली चालित रॉकेट का क्या नाम है? इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है वायुपुत्र। चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया ने पहली इलेक्ट्रिक रॉकेट बनाई है जिसका नाम वायुपुत्र है। यह रॉकेट पारंपरिक ठोस ईंधन की बजाय बिजली से चलने वाला है जिससे यह इको फ्रेंडली हो जाता है। इसकी डिज़ाइन 3D प्रिंटेड है, कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनी हुई है और यह रीयूजेबल है। यह रॉकेट कम ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर तक अनुसंधान मिशन के लिए उपयुक्त है और इसकी कुल लागत बैटरी की लागत 25 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IndQA नामक नया बहुभाषी और सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन AI ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि AI मॉडल भारत जैसी अत्यधिक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाले वातावरण को कितना सटीक रूप से समझता है। IndQA भारतीय भाषाओं, बोलियों, संस्कृति, संदर्भों, कहावतों, मुहावरों, परंपराओं और स्थानीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यह AI के लिए बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिटी और सांस्कृतिक सटीकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के लिए आयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है? तो ये है तजाकिस्तान के लिए। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि भारत और तजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता समाप्त हो गया था जिसकी अवधि 2022 में ही पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हम बहुत मेहनत से बनाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ज़रा भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए